जो कहे मुल्क को जला दो, एक सूबा दूसरे पर हमला करे, वो आपका सगा नहीं। अपने बच्चों को बाहर बिठाकर दूसरों को सड़क पर खड़ा किया जाता है। बच्चों से कहा जाए कि पेट्रोल बम फेंको, गोलियां चलाओ, तो मेरी रूह कांप जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, हसन न्याजी ने फौजी वर्दी को डंडे पर लटका कर तज़हीक की। वो PTI का वकील और चेयरमैन का भांजा है। 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। आज उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। तलबा सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। जो बच्चे किसी के बहकावे में आ गए, आज वो जेलों में हैं। कोई आपसे कहे कि कुएं में छलांग लगा दो, तो अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करना। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठ कर काम करने को तैयार हूँ। आएँ, बैठें और बताएं किस तरह मईशत को ऊपर लेकर जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर्स को मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिल बैठने की दावत। बोले, मुआशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो गया, अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। कुछ लोग डरा रहे हैं कि इंजन चलेगा तो धुआं मारेगा, इंजन चलता है तो गर्म तो होता ही है। ऐसे मसाइल हल करने के लिए आपसे ताजर बरादरी से तजावीज़ लेंगे। मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। अगर कहा जाए कि हर चीज़ अच्छी है तो हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हमारे टैक्स स्लेब कारोबार नहीं चलने देंगे। हम IMF प्रोग्राम में हैं, उनकी शराइत को पूरा करना। – 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत का पहिया रुक गया था। मईशत के दिवालिया होने का ख़तरा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई भी ख़त्म हो गई, आने वाले साल बहुत बेहतर होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की ने मुआशी इस्तेहकाम पर तस्दीक की मोहर सबत की। कहा, यह मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। IMF के साथ मुआहदे से मईशत में इस्तेहकाम की राह हमवार हुई, महंगाई की शर्रा कम हो गई, मुल्क में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया, खसारे में चलने वाले इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं, FBR में डिजिटाइजेशन हो रही है। पारा चनार के लिए इमदादी काफिला बिलाखिर रवाना। इमदादी सामान पर मुश्तमिल अशिया लेकर काफिला बगन से रवाना हुआ। FTMA की 40 गाड़ियाँ काफिले में शामिल। मुतासरीन के लिए टेंट, कंबल, कुछ सेट समेत मुख्तलिफ अशिया भेजी जा रही हैं। राशन बैग्स और अद्वियात भी शामिल। पुलिस की नफरी काफिले की हिफाजत पर तैनात, फ़ज़ाई निगरानी भी जारी। काफिला तोरपुल चेक पोस्ट तक जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद आगे रवाना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खुर्रम में अद्वियात और खुराक समेत जो भी मसाइल हैं उनको जल्द ही ख़त्म किया जाएगा। जिन लोगों ने DC खुर्रम पर फायरिंग की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। अमन व अमान के नफाज के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने हिदायत की है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दें। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए एक और नशस्त होना ज़रूरी है, किसी डील के लिए नहीं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं। बानी ने कहा है कि अगर इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बानी PTI और दीगर के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत। आखिरी मुल्जिम शहीद सिकंदर पर भी फर्द जुर्म आयद। मजमूई तादाद 118 हो गई। 13 जनवरी से मुकदमे पर रोज़ाना समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस 10 जनवरी तक मुलतवी। इस्तगासा के गवाह का बयान मुकम्मल, वकला सफाई जरा शुरू ना कर सके। सलमान सफदर मसरूफियात के बायस पेश ना हुए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर बानी PTI को सहूलियात की फराहमी का केस। अदालत ने बानी PTI की बेटों से बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेनेट इजलास मंगल के रोज़ बुलाने की समरी सदर को इरसाल। इजलास में टैक्स तरमीमी बिल की सिफारिशात मंजूर की जाएंगी। सेनेट की खजाना कमेटी ने टैक्स तरमीमी बिल की सिफारिशात सेनेट सेक्रेटेरिएट को भेज दी।
मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर हम्माद उबैदुल ज़ाबी की जरदारी हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। पाक UAE ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इनेकाद के लिए इंतज़ामात हतमी मराहिल में दाखिल। कदाफ़ी और नेशनल स्टेडियम्स का तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। PCB ने कहा कि तामीराती काम मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म होंगे। कदाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। 2 बड़ी स्क्रीन्स और LED नस्ब कर दी गई। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा। कराची स्टेडियम में भी 2 स्क्रीनें और 350 LEDs लाइटें लगा दी गई। 5,000 नई कुर्सियों की तनसीब। रावलपिंडी स्टेडियम के बॉक्सेस की अपग्रेडेशन का अमल भी जारी है। और साबिक कप्तान यूनुस खान अफगान क्रिकेट बोर्ड में मेंटोर मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जिम्मेदारियां संभालेंगे। यूनुस खान इससे पहले 2022 में अफगान टीम के बैटिंग कोच रह चुके। अफगान बोर्ड ने कहा कि यूनुस खान के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उम्मीद है उनकी मेंटोरशिप में चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाएंगे।